धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषिस विजन पर। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के उस नए परमाणु परीक्षण के बारे में करेंगे जो आज ट्रंप ने फोड़ा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान नया परमाणु परीक्षण कर रहा है। सबसे पहले हम आपको ट्रंप के अंग्रेजी में दिए इस बयान का एक एक शब्द हिंदी में बताते हैं। ट्रंप ने कहा, दुनिया के कई देश परमाणु बम की टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करते। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परमाणु बम का परीक्षण कर रहे हैं। ये ट्रंप के कहे हुए शब्द हैं, यानी पाकिस्तान भी परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण क्यों कर रहा है, और क्या पाकिस्तान ने दुनिया भर में परमाणु खौफ पैदा करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरिया बनाया है, या प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही पाकिस्तान के परमाणु प्रवक्ता बन गए हैं? क्या पाकिस्तान ट्रंप को बताकर परमाणु परीक्षण कर रहा है, और इन सब के बीच भारत की क्या तैयारी है? आज आपको पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के इन पहलुओं को समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सवाल भारत की सुरक्षा का है। सवाल 140 करोड़ भारतीयों के सामने सीमा पार से मंडराने वाले परमाणु खतरे का है। सबसे पहले आपको बताते हैं, आखिर पाकिस्तान, जो पहले से ही एक न्यूक्लियर पावर है, उसे फिर से परमाणु परीक्षण करने की जरूरत क्यों पड़ी? मित्रों, इस वक्त पाकिस्तान चौतरफा खतरे से घिरा हुआ है। एक तरफ भारत है, जहां से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने का डर पाकिस्तान को लगातार सता रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, वहां से इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकियां उसे लगातार मिल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बलूच और पश्तून बागी शहबाज सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। और इस सब के अलावा ईरान, जो पाकिस्तान और इजराइल की नज़दीकियों के बाद से नाराज चल रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इन सब से निपट सके। पाकिस्तान को पता है कि वो पारंपरिक युद्ध में इन सब से पिछड़ जाएगा। ऐसे में उसके पास एक ही विकल्प बचता है, परमाणु बम। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान जब बम बना रहा है तो ट्रंप को क्यों बता रहा है? मित्रों, बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान की जो हालात हैं, उसके पास अमेरिका की गोद में जाकर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में बिना अमेरिका की अनुमति के ट्रंप और मुनीर परमाणु परीक्षण करने की सोच भी नहीं सकते। यानी अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है तो कोई ना कोई हलचल जरूर हो रही होगी। परमाणु परीक्षण किसी छोटे कमरे में होने वाली चीज नहीं है। ऐसे में हमें कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ट्रंप का दावा मजबूत होता है। परमाणु परीक्षण में इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि आसपास के इलाके में 4 से 6 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। पाकिस्तान का मुख्य परमाणु परीक्षण स्थल है रास्को पहाड़ियां, जो बलूचिस्तान में स्थित है। और 2025 में बलूचिस्तान में 4 से 6 की तीव्रता के 29 भूकंप आए। बलूचिस्तान में सिर्फ इस साल यानी 10 महीने में ही 29 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं, वो भी 4 से 6 तीव्रता वाले। हमने आपको बताया कि परमाणु परीक्षण में इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि आसपास के इलाके में ये असर देखने को मिलता है। तो क्या 29 बार भूकंप आने की असली वजह पाकिस्तान का परमाणु बम बनाना है? क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है? सिर्फ भूकंप के झटके नहीं, बल्कि कई और संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन चला रहा है। इसी साल जनवरी में अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने यह सवाल उठाया था कि पाकिस्तान बार बार परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट क्यों कर रहा है। इस रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान परमाणु आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। मई के महीने में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA में बैठक ली थी। NCA यानी वो संस्था जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी करती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बीते कुछ वक्त में 500 किलो हाई ग्रेड यूरेनियम और 580 किलो प्लूटोनियम जमा किया है, जो करीब 25 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। पाकिस्तान में सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज पाकिस्तान में वही स्थिति हो गई है जैसी उनके पहले परमाणु परीक्षण से पहले थी। पाकिस्तान में 1971 की जंग में मिली हार के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया गया, और अब ऑपरेशन सिंदूर में धूल चाटने के बाद एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट की बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में उस दौर में एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था, घास फूस खाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। घास फूस खाकर पाकिस्तान ने आखिरकार 30 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया।
अब 27 साल बाद एक बार फिर न्यूक्लियर रेस में उतर गया है। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए, भले ही वो एक परमाणु संपन्न देश बन गया हो, बावजूद इसके वो हर बार भारत से पिटाई है और इस वक्त तालिबान से पिट रहा है। अब सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर ट्रंप पाकिस्तान के इस परमाणु परीक्षण के बारे में दुनिया को बता क्यों रहे हैं। पहली वजह, अभी पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान दोनों से खतरा है। एक तरफ भारत की पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल युद्धाभ्यास चल रहा है, दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला करने की मंशा जाहिर कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा कि अगर ट्रंप उनके परमाणु परीक्षण वाला शगुफा छोड़ेंगे तो इन दोनों देशों पर प्रेशर बनेगा। दूसरी वजह, जब ट्रंप खुद न्यूक्लियर रेस में कूद रहे हैं तो अपने कदम को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। खैर जो भी हो, अब सवाल यह है कि इन सबके बीच भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। क्या भारत को हाइड्रोजन बम बना लेना चाहिए? इसके बारे में बात करने से पहले आपको भारत के हाइड्रोजन बम का इतिहास जान लेना चाहिए। 18 मई 1998 को अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि भारत ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि उन्होंने 5 भूमिगत टेस्ट किए हैं, जिनमें एक हाइड्रोजन बम का भी था। हालांकि पूरी दुनिया में भारत के इस हाइड्रोजन बम टेस्ट किए जाने को लेकर सवाल भी उठे थे, मगर खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिकों ने कहा था कि अब हमने बड़ा बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान फिर परमाणु बम बना रहा है, तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अब हाइड्रोजन बम बना लेना चाहिए। जब पूरी दुनिया एटम बम की बात कर रही हो, तो ये हाइड्रोजन बम भला क्या चीज है? क्या पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बम है? भारतीय वैज्ञानिकों ने मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इसमें हाइड्रोजन बम के विस्फोट को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने अपनी सर्वोच्च उपलब्धि माना था। एक हाइड्रोजन बम करीब 1000 परमाणु बम जितना शक्तिशाली होता है। अगर एक परमाणु बम नागासाकी जैसे छोटे शहर को ध्वस्त कर सकता है, तो एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम मिनटों में पूरे न्यूयॉर्क महानगर को नष्ट कर सकता है, जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस बम को सिटी बस्टर के नाम से जाना जाता है। भारतीय परीक्षण से पहले अमेरिका के अलावा केवल 4 अन्य देशों, पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने हाइड्रोजन बम विस्फोट किए थे। खैर अब बात यह उठ रही है कि क्या भारत हाइड्रोजन बम बनाएगा, और अगर बनाएगा तो कब बनाएगा? इस समय यह चर्चा बहुत तेज है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।